गुड इवनिंग एवरीवन। तो अगेन ये वीडियो हम एक मोटिव से बना रहे हैं कि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि ज्वेलरी टाइप जो होते हैं वो कैसी उसकी फिनिशिंग आती है, कलर कौन से होते हैं एंड ऑल। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी जानकारी दी जाए सो दैट आपके कस्टमर को आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओ। तो बेसिकली ज्वेलरी टाइप में पॉलिशेस में बहुत सारे पॉलिश आते हैं, बट उसमें से तीन मेजर है, एक फॉर्मिंग, गेरू एंड मैट। दिस आर ये गोल्ड पॉलिश में आते हैं। उसमें से फॉर्मिंग जो आता है, ये जो महाराष्ट्र में गोल्ड अवेलेबल होता है जैसे 22 और 24 कैरेट, वैसे फिनिशिंग उसकी आती है, वैसे कलर आता है, मीन्स गोल्डन कलर आता है। दूसरा है फिनिशिंग गेरू पॉलिश। तो गेरू पॉलिश क्या होता है कि बेस जो ज्वेलरी होती है वो कॉपर की होती है और उसपे गेरू पॉलिश चढ़ाया जाता है। अभी गेरू ये कंसेप्ट है साउथ इंडियन का। तो अगर आप साउथ इंडियन ज्वेलरीज देखोगे तो उनके ज्वेलरी में, उनके इवन गोल्ड ज्वेलरी में रेडिश ब्राउनिश कलर आता है। जैसे महाराष्ट्र में गोल्डन कलर होता है, वैसे साउथ इंडिया में रेडिश कलर आता है। तो इसीलिए जो भी ज्वेलरी का पॉलिश गेरू लिखा होता है वो रेडिश ऑरेंजिश शेड में आते हैं, कभी कभी ब्राउनिश भी रहते हैं, और उस पर एक ग्लेज रहता है, एक चमक रहती है। वेरएज एक टाइप और होता है मैट, वो भी साउथ इंडियन ज्वेलरी का टाइप है, विच इज वेरी सिमिलर टू गेरू पॉलिश। मैंने वो भी रेडिश ऑरेंजिश और थोड़ा ब्राउनिश कलर में आता है, बट उस पर मैट शाइन होती है। यानी गेरू और मैट में एक ही डिफरेंस है कि गेरू में थोड़ी शाइन आती है और मैट में मैट पॉलिश आते हैं। जैसे हम मैट लिपस्टिक लगाते हैं, मैट नेल पेंट लगाते हैं, तो उस पर शाइन नहीं होती है, वैसे मैट ज्वेलरी टाइप में शाइन नहीं होती है। सेकंड, ऐसे भी होता है कि गेरू पॉलिश लिखा होता है इमेजेस पे, पर कभी कभी कुछ इमेजेस में जो रेड कलर है वो ज्यादा होता है। तो एक एग्जांपल इस केस में मैं देना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई सिंथेटिक साड़ी ली तो उस पे मोस्टली जो ब्लाउज होता है वो कुछ अलग ही पैटर्न का होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मैच भी नहीं हो रहा है उस साड़ी से। तो उसका अगर आप उसका आंसर पूछो किसी शॉप को तो वो बोलेंगे आपको कि वो डिजाइनर साड़ी है, वो अकॉर्डिंग टू साड़ी उसका ब्लाउज पीस सिलवाया गया है, जब आप पहनोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। वैसे ही है यहाँ पे है कि गेरू पॉलिश अगर बोला भी जाए तो हो सकता है कि ज्वेलरी टाइप, यानी अगर मंगलसूत्र हो, इयररिंग्स हो, या फिर एनी अदर ज्वेलरी टाइप, गेरू का जो रेड कलर है या मैट का जो रेड कलर है वो कम ज्यादा हो सकता है। तो ये जो ज्वेलरी डिजाइनर्स होते हैं, जो ज्वेलरी बनाते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द ज्वेलरी, वो ज्वेलरी कैसे दिखेगी उस हिसाब से उसको रेड कलर, जो गेरू का कलर होता है, वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि दो इमेज है, एक में गेरू लिखा है बट वो थोड़ा कम रेड है, और दूसरी भी इमेज गेरू लिखी है बट वो थोड़ी ज्यादा रेडिश है। इट इज बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर है वो गेरू का जो डिजाइनर है वो ज्वेलरी का, उसने वो तरीके से वो ज्वेलरी बनाई है सो दैट वो और ब्यूटीफुल दिख पाए। ठीक है, तो जिसको जो सूट होता है उसको वो कलर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करूंगी, फॉर्मिंग, अगर आपको महाराष्ट्रियन गोल्ड जो होता है 22 to 24 कैरेट, अगर एग्जैक्टली वैसे फिनिशिंग चाहिए होगी, तो सिमिलर फिनिशिंग चाहिए होगी तो गो फॉर फॉर्मिंग। अगर आपको साउथ कंसेप्ट चाहिए होगा यानी गेरू मैट, तो यहाँ पे आप फिट हो सकते हो। ठीक है, तो गेरू एंड मैट जो ज्वेलरी होती है उसमें रेडिश कलर होता ही है, क्योंकि अगर आप कोई बड़े ज्वेलर्स में भी जाओ, अगर बाई चांस आप पीएनजी में भी गए तो गेरू मंगलसूत्र वहां पे अवेलेबल है इन 22 कैरेट। गेरू का मीनिंग क्या होता है, यू हैव अ गोल्ड, प्योर गोल्ड, एंड उसमें आपने कुछ जो गेरू कलर है मिक्स किया है। तो ये साउथ इंडिया में बहुत चलता है और वही धीरे धीरे हमारे महाराष्ट्र में वो ट्रेंड आ रहा है। तो हम इस वीडियो में आगे कुछ वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं जिससे आप समझ पाओ कि फॉर्मिंग, गेरू एंड मैट पॉलिश एक्चुअल में कैसे दिखती है। तो प्लीज यूटिलाइज दिस वीडियो एंड गेट इट, इट इज फॉर यू। और
आप चाहे तो अपने कस्टमर को भी दिखा सकते हो कि देखिए भाई ऐसा ये पॉलिश होता है, तो अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर करें। क्योंकि देखिए हमें कस्टमर का भी पैसा उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, उनकी चॉइस उतनी भी इम्पोर्टेंट होती है। बट बहुत टाइम पे ऐसे इश्यूज आते हैं कि कलर इमेज में दिख रहा है थोड़ा गोल्डन शेड, बट एक्चुअल में रेड आया। तो अगर आपने प्रोडक्ट जो इमेज आपको वेंडर की आती है, अगर उस पे उसका टाइप भी लिखा होता है कि वो फॉर्मिंग है, गेरू है या मैट है, अगर आप वो न पढ़ते हुए ही ऑर्डर देते हैं तो वो चांसेस होगे ही इसका। क्योंकि कैसे होता है कि फोटोशूट का कलर, जो ज्वेलरी का फोटोशूट ये लोग करते हैं, वेंडर लोग करते हैं, और नॉर्मल कैमरे का कलर में डिफरेंस आता है। एग्जाम्पल, कोई साड़ी आपने खरीदी है और वो फोटो मुझे शेयर किया, मे बी अगर मैंने वो साड़ी का फोटो लिया तो मे बी मेरे कैमरे का रिजोल्यूशन अलग होने के कारण मुझे वो अलग शेड दिखेगा। वैसे ही होता है कि फोटो में, इसीलिए यानी ये जो इमेजेस होती हैं जो भी वेंडर शेयर करते हैं वो सारी रियल इमेजेस होती है, बट डिफरेंस होता है कैमरे का। मे बी उनका बहुत हाई डेफिनेशन कैमरा होगा और हमारा थोड़ा कम, तो इसीलिए स्लाइट चेंज इन कलर हमें दिखता है। बट बाकी जो भी ज्वेलरी शेयर होती है ग्रुप में, वो सारी की सारी रियल इमेजेस होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आगे हम एक्चुअल वीडियोस डालने वाले हैं कि फॉर्मिंग पॉलिश कैसा दिखता है, गेरू पॉलिश कैसा दिखता है, मैट पॉलिश कैसा दिखता है। तो प्लीज हैव अ लुक टिल द वीडियो एंड्स। थैंक यू। तेरी नजरों